प्रिय बागवान भाइयों, तो 2022 का सीज़न शुरू हुए कुछ समय हो गया है और हम देख रहे हैं कि हमारे बागवान साथी परेशान हैं, व्यथित हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि भाई आने वाले समय में बागवानी एक सस्टेनेबल काम रहेगा कि नहीं। और कारण भी सही है। बीते कुछ गत वर्षों में जो आपके सेब की पेटी बारदाना जिसे हम कहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 40-42 रुपये थी, वो आज 75 और 80 हो गई है, यानी कि डबल। और जो ट्रे के जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स थे, जो 450 रुपये आज से 3-4 साल पहले जिनके दाम थे, उसके दाम तकरीबन 740 आज की डेट में मार्केट में हैं। और कमी के चलते कई बार किसानों को वही 800 में भी लेना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक पैकिंग मटेरियल की बात है, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। देखिए, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो एक पार्ट है, उसको हम समझते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है कि कोई भी सरकार रही हो, मैं कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं करना चाहता, वो चाहे कांग्रेस, दो मुख्य सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही हैं, वो चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, तो ऐसी नीति मुझे नहीं दिखी जिसे हम कह सकते हैं कि किसानों का बहुत ज़्यादा कल्याण जिससे हुआ हो। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो फंगिसाइड्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी कीमतों में मतलब ये मान के चलिए कि 70 से 80% वृद्धि पिछले कुछ 4-5 सालों में हुई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो चलो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं वो उस हिसाब से बढ़ी होगी। उसके बाद निर्णय लिया गया कि भाई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो यानी कि जो पोटाश का, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, पोटाश का जो कट्टा 400-500 रुपये, फिर उसके बाद 700 रुपये का मिलता था, वो 1000 को पार कर गया है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ये इंक्रीज हुआ है, इसके चलते जो किसान है उसको समझ आ रहा है कि भाई अब ये जो एप्पल फार्मिंग है, ये अब सस्टेनेबल आने वाले टाइम में नहीं रहने वाली है। और ये हिमाचल की इकोनॉमी को तो ये सपोर्ट करता ही करता है, और साथ में बहुत बड़े तबके को रोज़गार भी देता है। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो आने वाले समय में सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई इतने बेरोज़गार लोग को आप, इतने सारे बेरोज़गार लोगों को आप नरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ हमें देखना ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। बात यह है कि जो रेट हमें 2013-14 में सेब की पेटी के मंडियों में मिलते थे, वही रेट आज की डेट में, यानी कि 10 साल के बाद, कीमतें तकरीबन 2.5 से 3 गुना बढ़ गई हैं। लेकिन जो किसानों की जो आमदन है वो स्टैग्नेंट है, बिल्कुल, वो मतलब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद वो सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कुछ हमारे मित्र पोस्ट कर देते हैं, जी हमारी 2000 की पेटी बिकी, 3000 की पेटी बिकी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह की चीज़ें देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हिमाचल का किसान बहुत एक अच्छी पोजीशन में है, तो एक्चुअली वस्तुतः वो स्थिति नहीं है। वो जो रेट आपको देखने को मिलता है, सीज़न शुरू होता है, वो 8-10 दिन की विंडो होती है, जिसमें कि हमारा 1% एप्पल भी जो है हिमाचल प्रदेश का मार्केट में नहीं पहुंचता। उसके वो रेट जो हैं कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू डालते हैं, और कुछ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा ये तो एक पक्ष है, और उसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं, तकरीबन
हज़ारों केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फार्मर्स को उनके गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा नहीं मिलता। कभी आड़ती भाग जाते हैं, कभी लदानी भाग जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टमेटिक कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे कि भाई अश्योर हो पाए कि भाई किसानों को जो उसकी लागत है उसका पैसा उसको मिले। एपीएमसी कागज़ों में काम कर रही है लेकिन कोई चेक नहीं है। जहाँ पे सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं कि भाई कितना पैसा आड़त में काटा जाएगा, उस पर कोई चेक नहीं है। तो खैर ये सारी बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि कश्मीर में 24 रुपये रेट है। तो हम क्या मांग रहे हैं? हम 24 रुपये रेट मांग रहे हैं। मतलब सी ग्रेड एप्पल का 24 रुपये रेट का मतलब ये है 24 रुपये किलो। तो जनरल कंज्यूमर है, जो एप्पल के जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो एप्पल्स को एंजॉय करते हैं, हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि आप लोग जो मार्केट में कोई भी सेब जो है आपको 50 रुपये से कम नहीं मिलता, जिसको हम सी ग्रेड बोलते हैं, वो सेब मार्केट में 60-70 रुपये बिकता है। लेकिन किसानों को सरकार 10 रुपये 9 रुपये ये रेट देती है। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 24 से 25 रुपये प्रति किलो है। और कश्मीर में इस बात को समझा गया, वहाँ पे सी ग्रेड का रेट 24 रखा गया, बी ग्रेड का रेट 44 के लगभग है, और जो सुपर सेलेक्टेड लॉट्स हैं उनके रेट 65-66 तकरीबन इस तरह से हैं। लेकिन कुछ कारणों के चलते हिमाचल का जो किसान है वो उसके जो इंटरेस्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति के भेंट चढ़ गया है। तो जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही कहा कि आई डू नॉट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वैसे मेरा मानना यह है कि पॉलिटिक्स ही पॉलिसी को बनाती है। तो इसमें बागवान साथियों, हमें ये नहीं देखना है कि हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम मार्क्सिस्ट हैं, या हम आम आदमी पार्टी के हैं। हमने देखना ये है कि लड़ाई आपकी है। अगर आप लोग एकजुट होकर, हम सब एकजुट होकर, अगर हम अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने बातों को एकजुट होकर किसी मंच पे नहीं रख सकते, एक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना सकते, तो मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि हम फिर उस रेस में पिछड़ गए हैं। तो आने वाले समय में इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, बिकॉज सॉल्यूशन निकलेगा सरकारी पॉलिसी से। अब सरकार पॉलिसी कैसी बनाएगी? वो ठीक है, एसडीएम साहब से मीटिंग होती है, डीसी साहब के पास मीटिंग होती है, लेकिन ये पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं हैं। एसडीएम साहब क्या करेंगे? वो व्यवस्था करेंगे। डीसी साहब क्या करेंगे? हाँ जी, हम इसका देखेंगे। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो सरकार का काम है। और इसमें अपोजिशन का रोल ये है कि वो बार बार उठ के विधानसभा में इस चीज़ का इशू बनाए कि इस पर आप एक कंक्रीट पॉलिसी लेकर आए। लेकिन इस तरह का मैंने देखा कि इस तरह की कोई एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग शायद अपने इंटरेस्ट को लेके जागरूक नहीं हैं। तो साथियों, मेरा आपसे ये आह्वान है, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन जहाँ तक आपके मिट्टी की लड़ाई है, जहाँ तक आपके आमदन की लड़ाई है, जहाँ तक आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, आपको एकजुट होकर आना चाहिए। और इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक आदमी या कोई राजनीतिक पार्टी आपके पॉलिटिकल मूव, आपका जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक ना करे। तो उसके लिए जो हमारे किसान आंदोलन के जो थिंक टैंक है, मेरा उनसे निवेदन यह है कि आपको एक सिंबॉलिक आपकी स्लोगनेरिंग कैसे होगी, आपको अपने स्लोगन्स अपने नए ईजाद करने पड़ेंगे।
नहीं तो ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ कुछ स्लोगन्स एक पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती है, कुछ स्लोगन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती है। अगर आप उन्हीं को रिपीट करेंगे तो अल्टीमेटली उससे उससे क्या होगा कि आपका जो मूवमेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसानों में एकजुटता हो, एकता हो और निर्णायक उत्साह हो तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और बल्कि मैं तो आखिर में अपनी बात ये कह के क्लोज कर रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा एक एजेंडा होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि भैया आपके काम करेगी सरकार, या किसी भी आप पार्टी या किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप उनसे डिमांड कीजिए भैया कि आप जो है सेब का जो समर्थन मूल्य है वो कश्मीर की तर्ज पे रखो। आप उसको मैनिफेस्टो में लाओ ना अपने। भाषण देके चूकना निकलना वो बड़ी बात नहीं है। आप एक कंक्रीट एक लेकर आओ। और ये अभी तो प्रोटेस्ट हमारी चल ही रहे हैं, और आने वाले टाइम में मेरा तो आग्रह सभी अपने बागवान भाइयों से है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप उनको बोलिए कि भैया आप जो है सेब के बारे में एक ठोस नीति लेकर आओ और अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करो। मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करो भैया कि आप जो है कश्मीर के तर्ज पे हिमाचल के किसानों को जो ये खरीद होती है उस तर्ज पे वो खरीद की जाएगी। पेटियों के दामों को चेक में रखा जाएगा। पेस्टिसाइड्स की सब्सिडी बहाल की जाएगी। खादों के रेट रैशनलाइज किए जाएंगे। और इस तरह की जितनी भी सेब से रिलेटेड समस्याएं उनका एक मैनिफेस्टो में जब तक वो आती हैं, जब तक वो नहीं आती तो इसका मतलब ये तो हवाई फायर है। हाँ जी, हमने ऐसा कर दिया, हम ऐसा करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं मानने को तैयार हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि अगर आपका आंदोलन तेज़ है, अगर आपका निश्चय तेज़ है, अगर आपकी आवाज़ बुलंद है तो आपकी आवाज़ दिल्ली तक जाती है, आपकी आवाज़ जीएसटी काउंसिल तक जाती है। तो हमें सीखना पंजाब के किसानों से पड़ेगा। और एक चीज़ हमें ध्यान ये देनी पड़ेगी, कोई भी आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, ये बलिदान मांगता है, समय का, रिसोर्सेज का, और संघर्ष जो है संघर्ष की धार पर ही जो है आने वाले भविष्य का नींव रखी जाती है। तो आप सभी लोग कोई भी संयुक्त मोर्चा या कोई भी मोर्चा जो है, अगर वो आपको कॉल करता है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। पर आप ये भी ध्यान दें, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अभी हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको गैर राजनीतिक रखें। अगर इसमें कोई राजनीति डालने की कोशिश करता है, आपका ये डेमोक्रेटिक राइट है कि आप उसको चेक करें कि नहीं भैया, राजनीति को आप इससे बाहर रखें। और आने वाले सीज़न की आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो बात वही है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आइए और बताइए कि आप एक जागरूक बागवान है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और आने वाले सीज़न में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।